Hi everyone, I am Abhishek Srivastava. Today we are going to see the solution of a maths question from SICI from 1995 UPSC paper. Here we have question, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 158 नंबर का क्वेश्चन है. A person earns rupees 2000 per month over and above his salary as additional charge allowance. However, 30% of this additional income will be deducted as additional income tax as source if the person would deposit rupees 1000 per month on a long-term saving facing 12% interest. His tax liability on the additional allowance would reduce to 10%. What is the effective interest for this person for money invested in the long-term savings scheme? Here we have option 12%, 18%, 19% and 20%. So ये SICI चैप्टर से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को. एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, SI इक्वल्स PRT/100, जहाँ पे P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम है. तो यहाँ पर वो जितना मतलब कमाता है 2000 रुपये, मतलब जितना बचाता है वो यहाँ पर किया पर्सनल से 2000 रुपये वो अपने सैलरी के ऊपर पाता है, और एक एडिशनल चार्ज के तौर पे 2000 रुपये उसको मिलते हैं, तो उस पर उसको 30% टैक्स लगता है. जो 2000 रुपये वो अपनी तनख्वाह के अलावा पाता है उस पर भी 30% टैक्स लगता है. तो 2000 का 30% निकालेंगे हम लोग, 600 हो जाएगा. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30% जब आप निकाल रहे हैं 2000 का, तो यहाँ पर आप 2000 30% जब परसेंट होता है तो नीचे 100 जाता है, मतलब 2 जीरो कट जाता है. तो यहाँ पर 30 इंटू 2000 आप मल्टीप्लाई करके 2 जीरो काट के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. यहाँ पर 3 2 6 और यहाँ पर 103 के पास, 102 के पास, तो 600 रुपीज़ हम लोगों का हो गया. ये रुपीज़ का सिंबल है जो कि यहाँ पे बीच में से ही जाता है, एकदम ऊपर करेंगे वो गलत है, बीच में से सिंबल रहता है. तो यहाँ पर 600 रुपीज़ एडिशनल इनकम टैक्स उसका लग रहा है, जो कि 2000 रुपये जो वो एडिशनल कमाता है उस पर एडिशनल इनकम टैक्स लग रहा है. अगर वो 2000 रुपये जो कमाता है उसमें से वह अगर 1000 रुपये जमा कर देता है, तो उसका टैक्स जो है वो जो 2000 पे लग रहा था वह 10% कम हो जाता है. तो टैक्स आपको पता है 600 रुपये लग रहा था, तो 600 का 10% कम हो जाएगा. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं. तो अगर वो सेव करता है सेविंग पे, तो एडिशनल इनकम टैक्स रिड्यूस हो जाता है 10%, मतलब 6 लगता कितना, अगर नहीं जमा करता तो 600, अब जमा कर रहा है तो 600 का 10% उसका कम हो जाएगा. 600 का 10% आप पहले की जैसा निकाल सकते हैं, 10 इंटू 600 करके 2 जीरो कम कर देंगे, क्योंकि परसेंट है तो नीचे से और जाएगा तो कट जाएगा. 2 जीरो कम करेंगे आप, कट जाएगा. तो यहाँ पर 6 1 6 1 जीरो, तो 60 रुपये एडिशनल उसका जो वो मतलब हुआ टैक्स वो रिड्यूस हो गया, 60 रुपये कम हो गया. अब उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपये और 12% 1000 का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पे कि 12% इंटरेस्ट से वह सेविंग करता है. तो जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 12% के हिसाब से ही मिलेगा, और 1000 रुपये जमा करता है, मतलब प्रिंसिपल 1000 रुपये है. तो यहाँ पर 12% 1000 का प्लस जो 60 रुपये बचा वो भी सिंपल इंटरेस्ट में ही जुड़ेगा, क्योंकि बच गया है. इसलिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 12% ऑफ 1000, 12% ऑफ 1000 निकालेंगे तो 2 जीरो यहाँ से भी कैंसिल आउट कर देंगे, 12 और 1 जीरो यहाँ, तो 120 रुपये. 60 और 120 मतलब 180 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है. तो यहाँ पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, क्योंकि इसमें आपने 60 जो बचा वो भी जोड़ दिया, इसलिए ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया है. तो रेट यहाँ पर निकालने के लिए आप देख सकते हैं, रेट बराबर ये 100 ऊपर जाएगा, SI इंटू 100 होगा, P नीचे आएगा, T नीचे आएगा, तो R निकल जाएगा. तो यहाँ पर SI 180 हम लोग पुट कर देते हैं, उसके बाद 100
180 मल्टीप्लाई 100, नीचे पी कितना है, पी आपका 1000 है। टाइम यहाँ पर हम लोग 1 ईयर ले रहे हैं, टाइम नहीं है तो 1 ईयर ही लेंगे हम लोग, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 1 जा 18, तो 18% हम लोगों का आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन बी सही है। इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।